जो करता है वो दिखता है। जनप्रतिनिधि कोई सी भी पार्टी से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधि एक ऐसा हो जो जनता की समस्या को सुनता हो और मौके पर पहुंचता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भरतपुर सांसद रंजीता कोली के बारे में। आपने देखा होगा, हमेशा एक्शन में नजर आती हैं भरतपुर सांसद रंजीता कोली, मगर सांसद एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर जनता चाहती थी कि यहां पर कोई भी जनप्रतिनिधि आकर देखे और समस्याओं को देखे। आइए आपको भरतपुर सांसद रंजीता कोली का एक ऐसा ही नजारा आपको दिखाते हैं जिसमें जनता तारीफ करते नजर आई भरतपुर सांसद रंजीता कोली की। भरतपुर शहर के सरकारी जनना अस्पताल में शुक्रवार शाम को अचानक भरतपुर सांसद रंजीता कोली निरीक्षण करने पहुंच गई। अस्पताल के वार्ड और शौचालय में गंदगी देखकर सांसद रंजीता कोली नाराज नजर आई। इस दौरान एक मरीज के परिजनों ने बताया कि उनकी प्रसूता एक बेड पर ही प्रसव हो गया और सफाई की एंट्री के नाम पर उनसे 500 रुपए ले लिए गए। ईमानदारों की शिकायत सुन उन्होंने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। सांसद रंजीता कोली ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार यूं तो चिरंजीवी योजना में ढंढोरा पीट रही है, लेकिन हकीकत में भरतपुर में सरकारी अस्पताल में मरीजों से वसूली की जा रही है। शुक्रवार शाम को सांसद राजकीय जनना अस्पताल में रोचक निरीक्षण करने पहुंच गई, जहां पर वार्डों में सफाई नहीं मिलने पर सांसद ने चिकित्सा कर्मियों से नाराजगी जताई। सांसद रंजीता कोली ने कहा, अस्पताल में शौचालय में हालात इतने खराब है कि 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल है। ऐसे हालात में प्रसूता व अन्य मरीज परेशान हो रहे हैं। सांसद कोली ने कहा, अस्पताल में ना समय पर चिकित्सक मिलते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं। सांसद रंजीता कोली ने कहा, राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन चिरंजीवी योजना में ढंढोरा पीटती है, लेकिन धरातल की स्थिति यह है कि आम जनता सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अस्पतालों में मरीज बेड व साफ सफाई में नाम पे वसूली की जा रही है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, जब भरतपुर सांसद रंजीता कोली जनना अस्पताल का जब निरीक्षण कर रही थी साफ सफाई को लेकर, तो एक परिजन ने कहा, मुझे एंट्री के नाम पर 500 रुपए लिए गए थे। गांव मुखेना से आए बिजन ने सांसद कोली को बताया कि कल उसने पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बेड पर प्रसव हो गया। उसके बाद चिकित्सा कर्मी ने बेड पर साफ सफाई की एंट्री के नाम पर 500 रुपए ले लिए गए। इस बात को सांसद कोली ने अस्पताल में जिम्मेदार और सरकार को जमकर कोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी नेटवर्क। से मैं यहाँ जनना हॉस्पिटल में आई थी क्योंकि मेरी माता बहनों से मिलने का भी था और उनके स्वास्थ्य की कामना कर के ही मैं यहाँ पर आई थी कि मैं एक बार निरीक्षण करूँ। लेकिन घुसने से पहले ही मैंने देखा कि जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, तो यह स्वास्थ्य होकर के तो कोई जा ही नहीं सकता। जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है। और आज दूसरा जो केस है, मैंने देखा है कि वॉशरूम टॉयलेटों को देखा है, वहाँ पर हम लोग अपने परिवार को वहाँ खड़ा भी नहीं रख सकते। वहाँ हमारी माता बहनें जा रही हैं, तो आप बताइए कि ये हमारी माता बहनें हमारा परिवार है और उनके लिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला रखा है, आज ये हमारे भाई हैं, आज इनका दुख बोल रहा है कि एंट्री करने के 500 रुपए। जब सरकारी हॉस्पिटल है, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं? क्योंकि एक सुविधा मिले, हमारे स्वास्थ्य की उनको चिंता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना कोई डॉक्टर मिला है, ना कोई इंचार्ज मिला है, तो ये किस राम भरोसे के चल रहा है मुझे पता नहीं है। और आज इनका दुख बोल रहा है। आप बताइए भाई साहब, क्या हुआ? हमारी सरकार की जो योजना चल रही है वो तो पूरी जनता देख रही है। जिस तरीके से गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज सुन लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटलों में और जनना हॉस्पिटल में साक्षात हमारे भाई बोल रहे हैं कि एंट्री के 500 रुपए। तो ये लोग इलाज कर रहे हैं या अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं? हमारी लड़की और तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, इंचार्ज नहीं है, तो मरीजों को कौन देखेगा? किसके भरोसे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता। ये जवाब माने मुख्यमंत्री जी ने। इंदिरा गांधी रसोई योजना जो खामियां चल रही हैं, वो पूरी जग दुनिया देख रही है कि उसमें जिस तरीके से आप भी देख रहे हो कि उसमें जिस तरीके से प्लेटों पे मतलब शुगर खा रहे और फिर हमारी जनता को पागल बनाया जा रहा है, उन जनता को भी खिलाया जा रहा है। तो जनता हमारा परिवार है और जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। तो ऐसा ना करें कि इस तरीके से भ्रष्टाचार जो भरतपुर में फैल रहा है, किसी भी जिले में ये भ्रष्टाचार नहीं फैल रहा। और इस भ्रष्टाचार को बंद करिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जनता के लिए ही नहीं खड़े रहेंगे और हमारी ये जनता दुखी होकर बोल रही है। और आज ये डॉक्टर साहब इन्होंने खुद कबूल कराया कि इतनी गंदगी क्यों? जब ये नहीं जा सकते तो जनता कैसे जा सकती है? और जनता कहाँ जा करके अपना दुखड़ा रोएगी? ये क्या बोलिए, ये क्या हो रहा है? ये अब आप एक चीज बताओ सर, ये
पेशेंट के अटेंडेंट में छील के डाला, कुछ थोड़ी बहुत हमारी भी जिम्मेदारी है। एक मिनट, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आप ये देखो, आपको ये सोचना चाहिए जनता यहाँ स्वस्थ होने आती है कि क्या आप अपने परिवार वाले हो, हम अपने परिवार वालों को यहाँ मैं परिवार वाला हूँ, आप भी हैं, सब हैं, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि सफाई को हम स्वयं भी थोड़ा सा बिल्कुल। अब आप बताइए यहाँ पर ये रोटी ये गाय को देना है, गाय को देना है। ये देखो सुबह के आपके सामने कोई आया? नहीं आया। अब आप बताइए, कोई आया? आपके सामने की बात है। सुबह कोई सफाई वाला आया ही नहीं आज। अभी अम्मा झूठ बोलेंगी? सुबह 9 बजे सफाई होती है। अच्छा एक मिनट देखो, ये क्या है? ये क्या है? आप खुद बोल रहे हो और अम्मा बोल रही है कि हमने सुबह से नहीं देखा, तो यहाँ तो लोग स्वस्थ नहीं आते हैं और आप 1 सेकंड की बात कर रहे हो। मैडम ठेकेदार सफाई करता है।